हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी विल सी सम मैथमेटिकल फंक्शन। आज की वीडियो में हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? ये मैथ से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको मैथमेटिकल फंक्शन बोलते हैं। अगर सपोज हमारे पास कोई प्रोग्राम है जिसमें क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक प्रोग्राम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये स्टोर हो गया सपोज जेड में। सो यहाँ पर क्या करना, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एक्स वाई, और मुझे ये रूट। तो हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस रूट को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में ऐसा कोई रूट का साइन नहीं होता है जिससे हम लोग इसको यूज कर सके। तो इसके लिए इस रूट को, ये रूट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ फंक्शन लिखेंगे या कुछ वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसी को बोला जाता है मैथमेटिकल फंक्शन। हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन में आते हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट मैक्स। ये हम लोग का पहला मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथ डॉट मैक्स। हम लोग यहाँ पर मैथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है और इसमें ये मैथ लाइब्रेरी क्लास इंक्लूड है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर मैथ लिखना कंपलसरी है, मैथ डॉट मैक्स। सेकेंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैथ डॉट मीन। थर्ड फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट पावर। फोर्थ फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट SQRT। फिफ्थ फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट CBRT। आज की वीडियो में हम लोग इस 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने इस फंक्शन में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग का क्या, मैथमेटिकल फंक्शन मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स, जैसे कि नाम से क्लियर है, मैक्स। मैक्स मतलब क्या करना है हम लोग को, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 वैल्यू है, सपोज 7 और 9। यहाँ 2 वैल्यू है, आपको पता है कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 9। बट अगर यही चीज हमको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी है, मतलब हमको अपने प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन करना है, यूजर कुछ भी वैल्यू दे तो वो क्या करे, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करके दे दे। तो इसके लिए ये फंक्शन होता है। मान लो ये नंबर स्टोर है हम लोग का A में, ये दूसरा नंबर स्टोर है B में। क्योंकि ये वैल्यू यूजर से ले रहे हैं तो हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और उसका नेम देना पड़ेगा। तो वो नेम क्या है हम लोग का, A और B। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, A, B सेमीकोलन। तो यहाँ पर जो वैल्यू है A एंड B की, ये वैल्यू किससे लेंगे हम लोग, यूजर से। क्योंकि हमको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मैं ये नहीं बता सकती कि इसमें से A बड़ा है या B बड़ा है, मतलब दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ फंक्शन यूज किए, मैक्स फंक्शन, और इसमें स्टोर कर दिए Z में। तो क्या मिल जाएगा मुझे, Z में इन दोनों में से वो वैल्यू मिल जाएगी जो ग्रेटर होगी। सपोज अगर A की वैल्यू हो गई 9, B की वैल्यू हो गई 7, तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा, 9। बट अगर A की वैल्यू हो गई 29, B की वैल्यू हो गई 37, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, Z की वैल्यू 37। तो ये था हम लोग का फर्स्ट फंक्शन मैथ डॉट मैक्स। अब हम लोग अपने सेकंड फंक्शन में आते हैं। सेकंड फंक्शन है हम लोग का मैथ डॉट मीन। मैथ डॉट मीन, जिस तरीके से हम लोग का मैथ डॉट मैक्स फंक्शन होता है, उसी तरीके से हम लोग का मैथ डॉट मीन फंक्शन होता है। मीन में क्या करता है, किस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है। किस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करता है, मिनिमम वैल्यू। सेम एज इट इज अगर हम लोग लिखेंगे Z इज इक्वल टू मैथ डॉट, ये M कैपिटल रहेगा, मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मीन। अब हम लोग वैल्यू दे दिए, 2 वैल्यू। आपको ध्यान रखना है कि इनपुट में सिर्फ 2 वैल्यू ही जा सकती, 3 वैल्यू हम नहीं दे सकते। तो वो क्या करेगा, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो किस में स्टोर कर देगा, Z में। तो Z में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम हो गई। सपोज A की वैल्यू है 54, B की वैल्यू है 207। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 54। तो Z में क्या आ जाएगा, 54।
4 आ जाएगा। अगर ये 254 रहता 207, तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू रहती 207, तो यहाँ क्या आ जाता 207। सो ये था हम लोग का सेकंड फंक्शन मैथ डॉट मीन। अब हम लोग अपने थर्ड फंक्शन में आते हैं मैथ डॉट पावर, जो कि हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो मैथ डॉट पावर में क्या होता है, कभी कभी हम लोग को मैथ डॉट पावर फंक्शन यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स दैट मीन्स कोई वेरिएबल है, सो एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए मुझे पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एक्स क्यू लिखा है तो भी मैं क्या यूज करूंगी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक्स की पावर 4 भी है तो भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स को 4 टाइम। अगर एक्स की पावर 5 है तो जा करके चाहो तो आप लिख सकते हो, बट ये मेरे लिए लेंदी हो गया कि एक्स की पावर 5 मतलब मैं एक्स को कितनी टाइम लिखूं 5 टाइम लिखूं। ये तो चलो ठीक है 5 है, आप एक बार 5 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एक्स की पावर 19 है तो आप क्या करोगे, तब तो आप नहीं लिख सकते। 19 टाइम एक्स को लिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, स्पेस का भी प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं पावर फंक्शन यूज करते हैं। तो ये पावर फंक्शन काम कैसे करता है, क्या है एक्स की पावर 19, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पाव एक्स की पावर। सो हम लोग लिखेंगे एक्स कॉमा पावर कितने हैं 19, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर 19 और ये हो जाएगा हम लोग का सेमी कॉलन। सो एक्स की पावर 19, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे ये एक्स की पावर 19। अगर 2 भी है तो भी एक्स कॉमा 2 आप लिख सकते हो, ये भी वही फाइंड आउट करके देगा। और ये स्टोर कर लेंगे हम लोग जेड में। सो जेड में क्या मिल जाएगा हम लोग एक्स की पावर 19 का आंसर मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू हम यूजर कुछ भी दे सकता है। एक्स की वैल्यू सपोज 6 है, तो ये क्या है 6 की पावर 19। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 को कॉमा 19। देन अब बात करते हैं हम लोग जेड के डेटा टाइप की। जेड के डेटा टाइप दैट मीन्स जेड एक वेरिएबल है, तो अगर हम लोग प्रोग्राम में वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप देना कंपलसरी होता है। ये मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था, अगर कोई भी वेरिएबल लिए हैं तो उसका डेटा टाइप देना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर जेड का डेटा टाइप क्या होगा, सो जेड के डेटा टाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। सो मैं यहां पर z का डेटा टाइप लूंगी डबल। क्यों मैंने डबल लिया, मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिया, क्योंकि x और 19 तो दोनों इंटीजर वैल्यू हैं। x अगर हम लोग यहाँ पर इंट x लिखते हैं मतलब x को डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, 19 भी इंटीजर है, तो इसका तो आंसर इंटीजर में मिलना चाहिए। बट यहाँ जो x की वैल्यू है आपको नहीं पता है कि यूजर x की वैल्यू क्या देगा, वो 6 देगा या 16.9 देगा, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल लेंगे और इसका जो डेटा टाइप है हम लोग क्या डिफाइन करेंगे डबल करेंगे, डबल एक्स एक्स कॉमा 19। सो ये डबल है, ये डबल है, तो इसको भी डबल ले लेंगे। तो डबल के लिए 19 पॉइंट हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। सो ये था हम लोग का पावर फंक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर मान लो 12.4 की पावर 9 है, 12.4 की पावर 9 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैथ डॉट पावर 12.4 कॉमा 9 सेमी कॉलम, और ये स्टोर हो जाएगा के में। के का डेटा टाइप क्या होगा आपका डबल। सो ये था हम लोग का पावर फंक्शन। दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होगा। सो नेक्स्ट फंक्शन फोर्थ फंक्शन क्या हम लोग का SQRT। SQRT दैट मीन्स स्क्वायर रूट। SQRT दैट मीन्स स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको कुछ प्रोग्राम भी दूंगी बनाने के लिए, जो आपको बनाना होगा इस फंक्शन का यूज करके। A² B²,
अब यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है, दैट मीन्स आप पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर बिना पावर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं विदाउट पावर फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो ए इंटू ए लिख दिए प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी इंटू बी। बट ये स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में तो ये वाला साइन आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे हम लोग ये SQRT फंक्शन यूज करेंगे। सो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT, और किसका स्क्वायर रूट है, तो ये पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सेमीकॉलम ये स्टोर हो जाएगा एम में। सो ये था हम लोग का स्क्वायर रूट फंक्शन। सो यहाँ पर अब एम का डेटा टाइप क्या होगा, सो एम का डेटा टाइप होगा, एम का जो डेटा टाइप होगा वो होगा डबल। यहां पर मैंने फिर डबल लिया, इसलिए क्योंकि आप नहीं बता सकते कि ए और बी की वैल्यू क्या है, और उसको जो मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो नॉर्मल निकलेगा। दैट मीन्स अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो निकल जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 16 देती हूँ तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही 17 दूंगी तो 70 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका क्या निकलेगा, 4.10 कुछ समथिंग निकलेगा। तो ये क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू है, मतलब इसमें जो एम में आएगा क्या किस टाइप की वैल्यू आएगी, पॉइंट टाइप की वैल्यू आएगी। सो एम का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डबल। सो ये था हम लोग का SQRT फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन आते हैं जो CBRT है, उसमें क्या होता है, क्यूब रूट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग का, दिस इज द लास्ट फंक्शन, math.cbrt। जैसे कि क्यूब रूट में हम लोग को क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है, वैसे ही स्क्वायर रूट में 2 होता है, तो क्यूब रूट में यहाँ क्या होगा, 3 रहता है। मतलब आपको इसमें 3 के पेयर्स बनाने होते हैं। अगर इसमें लिखा है x, मतलब x का हम लोग को क्यूब रूट निकालना है, तो हम लोग इसको सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, math.SQRT इन CBRT, क्योंकि हम लोग CBRT निकाल रहे हैं, तो CBRT और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x, math.CBRT x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज एक और क्वेश्चन है जिसमें निकालना हम लोग को a स्क्वायर माइनस बी क्यू, और ये क्या है यहाँ पर 3, ये 3 है, दैट मीन्स हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो इसके लिए हम लोग अगेन लिखेंगे, हम लोग math.CBRT ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स a इंटू a माइनस बी क्यूब दैट मीन्स b इंटू b। ये स्टोर हो जाएगा, किसी भी वेरिएबल में ले सकते हैं हम लोग, k ले लिए तो k में। इसका भी डेटा टाइप हो जाएगा हम लोग का डबल, इसका भी डेटा टाइप क्या होगा हम लोग का डबल, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा हम श्योर नहीं है कि वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेते हैं। क्योंकि अगर इंटीजर भी रिजल्ट आता है, सपोज इसका रिजल्ट आ गया 3, तो k का डेटा टाइप हम लोग क्या लिए हैं, डबल, तो ये रिटर्न करेगा 3.0। तो आप 3 लिखो या 3.0 लिखो, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, इसलिए हम लोग इसका डेटा टाइप क्या ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं। सो ये था हम लोग का लास्ट मैथमेटिकल फंक्शन। सो मैं इसको अभी सिस्टम पे रन करा करके दिखाऊंगी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। सो प्रैक्टिकल करने से पहले सम क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चंस आपसे जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z वेयर z इज। आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और z क्या है, z है आपका स्क्वायर रूट x क्यूब। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x where x is a that is 3। मैंने 3 यहां लिख देती हूं, 3 दैट मीन्स ये है आपका क्यूब रूट, ये है 3
3 और इसके अंदर की जो वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर। सो ये आज का हम लोग का क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको z की वैल्यू, x की वैल्यू और फिर ग्रेटर नंबर, 2 नंबर आपको यूजर से लेना है, उसमें से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग जाते हैं अपने इस चीजों को रन करके देखते हैं। सो अब हम लोग आते हैं अपने सारे फंक्शन को रन करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्लास का नेम दे देते हैं fun। ओके, हाँ, एक क्लास बन गया। अब हम लोग इसमें सारे जितने भी पहले से हैं उसको डिलीट कर देते हैं ताकि हम लोग का न्यू चीजें हम उसमें लिख सकें। ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से और डिलीट कर दिए। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग का जो फंक्शन है मीन फंक्शन, उसको रन करके देखते हैं। तो अगर मुझे यूजर से वैल्यू नहीं लेनी है तो मैं डायरेक्टली क्लास का नेम लिखूंगी। क्लास का नेम है हम लोग का फन। देन मेन फंक्शन, यहाँ जो स्ट्रिंग रहेगा वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन के लिए मैथ, MATH, मैथ्स का M कैपिटल रहेगा, डॉट मीन और ब्रैकेट में क्या करते हैं हम 2 वैल्यूज इंटर करते हैं। तो 2 वैल्यूज इंटर किए, सपोज 4,6। तो ये 2 वैल्यू हमने दिया है, बट अगर मुझे ये वैल्यू यूज़र से लेना है, 4 और 6 मुझे यूज़र से लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी इनपुट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मैं इनपुट मेथड दे देती हूँ स्कैनर मेथड यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको स्कैनर मेथड नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा कर के स्कैनर मेथड को देख सकते हैं। स्कैनर क्लास हम लोग कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब यहाँ पर हम लोग जो स्कैनर का कोड यूज़ किया है स्कैनर क्लास, उसके लिए मुझे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इंपोर्ट कर देती हूँ पैकेज java.util.star सेमीकोलम। ये हम लोग का पैकेज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, system.out.println। इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो मीन होगा वो किसी भी 2 वैल्यू में से फाइंड आउट करके देगा। तो 2 वैल्यू चाहिए, तो मैं सो हम लोग यहाँ लिखते हैं इंटर 2 वैल्यू, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ और यहाँ पुट कर सकेंगे, क्योंकि मेन जो फंक्शन होता है केवल 2 वैल्यू का एक्सेप्ट करता है। सो पहला जो वैल्यू है मैं ए वेरिएबल में स्टोर करती हूँ। तो यहाँ लिखूंगी मैं क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, इन है, तो इन डॉट नेक्स्ट। और अगर मैंने ए का डेटा टाइप इंटीजर लिया है, सो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इंटीजर लिखूंगी। सो मैं यहाँ पर ए बी को ऑलरेडी इंटीजर डिफाइन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट इंट हो गया सेमीकोलन, और यहाँ क्या ले लेती हूँ, बी ले लेती हूँ। बी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने बी को भी क्या ले लिया, यहाँ पर इंटीजर ले लिया। अब ए और बी में हम लोग की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ लिखती हूँ ए और यहाँ लिखती हूँ बी। ये स्टोर कर देती हूँ के में, क्योंकि मैं के ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसमें हम लोग का क्या स्टोर है, रिजल्ट स्टोर है। सो ए और बी में जो भी मिनिमम वैल्यू है, ए और बी में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो किस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, के में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, system.out.println में हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, ये हम लोग का डबल कोट क्लोज और फिर प्लस में जो मिनिमम वैल्यू है वो किस में स्टोर है, के में। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगी,
के और ये ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम। अब मैं मेन फंक्शन क्लोज कर दी और ये पब्लिक क्लास से मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर एरर है, शायद गलती से मैंने डॉट के प्लेस पे कॉमा पुट कर दिया है। सो ये हम लोग का ए बी और के तीनों वेरिएबल डिफाइन हो चुके हैं। अब हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं। सो कंपाइल करने पर स्कैनर देयर इज एरर, क्योंकि एस मैंने स्मॉल लिख दिया है। कंपाइल करते हैं, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। नो सिंटैक्स एरर का मैसेज प्रिंट हो गया। अब हम अपने प्रोग्राम को इजीली रन करा सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। सो ये था हम लोग का प्रोग्राम, इसको रन कराते हैं। मैंने ओके किया। जैसे मैंने ओके किया, हम लोग का जो टर्मिनल विंडो वो ओपन हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटर टू वैल्यू। तो पहला वैल्यू मैंने दे दिया 78, दूसरा वैल्यू दे दिया 67। सो मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 67। तो ये था हम लोग का फर्स्ट फंक्शन, मीन फंक्शन। अब हम लोग सेकंड फंक्शन आते हैं, मैक्स। मैक्स के लिए क्या करना है, मुझे मीन के प्लेस पे यहाँ पर सिर्फ मैक्स लिखना है। जैसे मैं मैक्स लिखूंगी तो क्या करेगा, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं मैक्सिमम वैल्यू। कंपाइल करके देखते हैं। सो क्लास कंपाइल्ड हो गया। हम लोग को सिर्फ क्या करना था, मीन के प्लेस पे मैक्स लिखना था। ये हो गया हम लोग का। अब इसको रन कराते हैं। ये हम लोग का प्रोग्राम न रन। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इंटर टू वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मैंने दिया 56, सेकंड वैल्यू दिया है 908। सो क्या बोला यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, 908। तो ये था हम लोग का रिजल्ट। हमने दो फंक्शन को अभी रन करके देखा। पहला फंक्शन था मैक्स, दूसरा फंक्शन था मीन। जो थर्ड फंक्शन है, अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, यहाँ मैंने डेटा टाइप क्या लिया है, इंट लिया है। आप चाहे तो फ्लोट या डबल भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। हम लोग का जिस टाइप की वैल्यू देंगे, अगर ए और बी का डेटा टाइप डबल होगा तो मुझे के का भी डेटा टाइप डबल लेना पड़ेगा। अब सेकंड फंक्शन आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हम लोग का पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो वैल्यूज होंगे, एक होगा बेस और एक होगा पावर, और इसका डेटा टाइप हमेशा डबल होता है। तो मुझे यहाँ पर इन तीनों का डेटा टाइप डबल लेना पड़ेगा। ये इसका फिक्स्ड होता है कि इसका जो डेटा टाइप होता है डबल होता है। सो मुझे यहाँ इंट के प्लेस पे डबल लिखना पड़ेगा। एक हम लोग का ये बेस हो गया और ये होगा पावर। बेस दैट मीन्स अगर 2 to the power 6 है तो ए में 2 स्टोर होगा और बी में 6 स्टोर होगा। अब यहाँ पर हम के का भी डेटा टाइप क्या ले लिए हैं, यहाँ पर के का भी डेटा टाइप ले लिए हैं डबल। ए की वैल्यू भी हम लोग की डबल में है, बी की वैल्यू भी डबल में है, और यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो मैक्स हटा करके हम लोग POW पावर लिख लेते हैं, A, B, दैट मीन्स A to the power B। ये A to the power B है और रिजल्ट हो गया स्टोर K में। सो मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के प्लेस पे वैल्यू इस बस रहने देती हूँ। अब कंपाइल करके देखते हैं। सो हमारा कोई एरर नहीं है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। वैल्यू यूज़र इनपुट, इसी को बोला जाता है यहाँ पर यूज़र इनपुट, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र इंटर करेगा। सो मुझे 2 to the power 6 चाहिए, तो पहले मैं 2 इंटर करूँगी, उसके बाद 6, क्योंकि पहले हम बेस वैल्यू इंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग पावर वैल्यू। तो 2 to the power 6 क्या मिलता है हमें, 64। यहाँ पर क्या मिला मुझे, 64.0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग के का था, जो के का डेटा टाइप था वो हमने डबल लिया है। इसमें आप इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसमें इसका जो रिटर्न टाइप होता है, मतलब जो के की वैल्यूज़ होती है, जो के का डेटा टाइप होता है वो हमेशा डबल होता है। तो डबल वैल्यू आने के लिए, मतलब रिजल्ट डबल में आने के लिए इनपुट को डबल में होना कंपलसरी है। सो यहाँ पर इसका डेटा टाइप फिक्स होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब हम लोग को अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट हम लोग का निकालने के लिए सिर्फ हम लोग को एक वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ 2 वैल्यू के बजाय इंटर 1 वैल्यू बोलते हैं, इंटर 1 वैल्यू। अब यहाँ पर 2 नहीं लेना है, एक ही लेना है, तो मैं एक हटा देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक चाहिए। यहाँ पर भी मुझे सिर्फ एक चाहिए। सो मैं यहाँ से अगेन ये हटा देती हूँ और पावर की प्लेस पे क्या लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो mat.sqrt ए का स्क्वायर रूट वो किस में जा कर के स्टोर होगा, के में। सो यहाँ पर जो मैंने डेटा टाइप लिया है, सबका डेटा टाइप क्या है, डबल है,
क्योंकि जो के का रिटर्न टाइप होता है वो डबल होता है। तो यहाँ पर भी ए का और के का दोनों का रिटर्न टाइप लेना डबल कंपलसरी है। यहाँ पर हम बी यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ से बी को हटा देते हैं। अब ये हो गया हम लोग का कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। सो अब आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट सही आता है कि नहीं। हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है। स्क्वायर रूट सपोज अगर मैं 16 लेती हूँ तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, मतलब आंसर क्या मिलना चाहिए 4। तो यहाँ मिल रहा है हम लोग का 4.0, क्योंकि डेटा टाइप इसका डबल होता है तो ये 4.0 लेगा। नेक्स्ट वैल्यू लेकर के देखते हैं, ये तो 16 था। अगर कोई दूसरी वैल्यू लेकर के देखते हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, जैसे कि 20 का कोई परफेक्टली स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे 4.4721। ये इसकी क्या थी हमारी स्क्वायर रूट। इसलिए हम लोग इसका रिटर्न टाइप जो है वो डबल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इंटीजर लेती तो 20 का स्क्वायर रूट अगर इंटीजर होता तो वो ये सारी वैल्यू को वो हाइड कर देता, वो क्या दे देता, सिर्फ 4 देता, जो कि इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट होता है, 20 का नहीं। इसलिए मैंने इसको क्या किया है, डबल किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लास्ट फंक्शन में, क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, CBRT, जैसे स्क्वायर रूट होता है उसी तरीके से क्यूब रूट भी होता है। यहाँ पर और भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने CBRT कर दिया यहाँ पर। अब इसको क्लोज करके हम इसको रन करके देख लेते हैं। क्यूब रूट अगर मुझे 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 27 इंटर की क्या मिल गया मुझे 3.0। यहाँ पर भी हम लोग इसका डबल लिए, सेम रीज़न कि 26 मैंने दिया तो 3 आया। अगर मैं कुछ और वैल्यू देती हूँ सपोज 50, सो 50 का क्यूब रूट क्या आया 3.684031। ये सारी अगर मैं इसको डबल नहीं लेती तो 50 का क्यूब रूट क्या मिलता मुझे, ये वैल्यू को हाइड कर देता, आंसर मिलता सिर्फ और सिर्फ 3 मिलता, जो कि करेक्ट नहीं था। इसलिए इसका जो डेटा टाइप है वो डबल लेना कंपलसरी है। सो आज के वीडियो में इतने ही। हमने चारों पांचों फंक्शन को रन करके देखा, सारे के आउटपुट देखे। मैंने वीडियो के बीच में मैंने कुछ प्रोग्राम दिए आप लोगों को बनाने के लिए। सो प्रोग्राम बनाए और रन करके देखें, अगर आउटपुट करेक्ट है तो ठीक है, अगर कोई भी एरर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट फंक्शन के लिए जो बाकी के फंक्शन जो और भी मैथमेटिकल फंक्शन है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।